ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग सुख, शांति, संतान और संपत्ति, यश और कीर्ति सभी प्रदान करने वाला है। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ब्रह्मा भगवान जी नारद को बताते हैं। नारद जी के पूछने के बाद नारद जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग मैंने दक्ष प्रजापति को पैदा किया। दक्ष प्रजापति को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि वह सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करें। दक्ष प्रजापति को पैदा करने के बाद दक्ष प्रजापति ने वीर प्रजापति की बेटी वीरनी के साथ विवाह किया और उन्होंने सृष्टि रचने के लिए सहस्त्रों पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन तुमने जाकर उन्हें ज्ञान का उपदेश किया और वो सारे के सारे तप करने के लिए वन में निकल गए। फिर उन्होंने फिर सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन तुमने जाकर फिर ज्ञान का उपदेश किया और वो फिर वनों में चले गए। फिर वीरनी ने 60 कन्याओं को पैदा किया। 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं को धर्मराज को दे दिया, के साथ विवाह कर दिया। 13 कन्याओं की शादी कश्यप ऋषि के साथ की और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरस और कृशाशव के साथ किया। तो सभी की उनकी सारी की सारी पुत्रियां शादी होने के बाद बहुत खुश थी। तो चंद्रमा को जो 27 कन्याएं ब्याही गई, उनमें से चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और उनको 26 कन्याओं को प्रेम नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। तो उन्होंने काफ़ी दिन तक तो सहन किया। फिर उन्होंने जब चंद्रमा को काफ़ी दिन तक देखने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया, तो वे अपने पिता के पास जाती हैं और चंद्रमा की जो हरकत थी उसके बारे में बताते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के पास जाकर कहा कि ऐसे अपनी पत्नियों में भेदभाव करना अच्छा नहीं है, उससे आप पाप के भागी बनोगे। आपको अपनी सारी पत्नियों से समता का व्यवहार करना चाहिए, सबसे बराबर प्रेम करना चाहिए। तो चंद्रमा कुछ समय तक तो दक्ष प्रजापति की बात मान जाते हैं और सबके साथ समता का व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद चंद्रमा फिर रोहिणी से ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनको पूछते नहीं हैं। तो कन्याओं ने परेशान होकर फिर अपने पिता को शिकायत की। तो अब दक्ष प्रजापति चंद्रमा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था और ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके ऊपर पाप का भार चढ़ता जा रहा है। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं तो जैसा करता हूँ वैसा हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने जब ये देखा कि चंद्रमा तो किसी प्रकार से नहीं मानेगा, तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ, ताकि तुम भोग विलास करने के लायक ही ना बचो। तो चंद्रमा जैसे ही श्राप दिया,
चंद्रमा काला पड़ने लगा, चंद्रमा पूर्ण रूप से काला पड़ गया। तो सारे के सारे ऋषि मुनियों को चिंता हो गई कि ऐसे तो भूलोक की व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। तो सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं और सारा का सारा हाल उन्हें सुना देते हैं। ब्रह्मा भगवान ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हें युक्ति बता सकता हूं, क्योंकि ये पाप, धर्म, लाभ, हानि, मृत्यु, पैदा होना, ये सब परमपिता परमात्मा शिव जी के हाथ में है। मैं तुम्हें युक्ति बता देता हूं, तुम ऐसा करोगे तो शिवजी भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। यदि तुम छल कपट को छोड़कर, पाप की राह को छोड़कर ऐसे आप तप करते हैं तो शिवजी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वर दे देंगे। अब तुम ऐसा करो, पश्चिम दिशा में प्रभास क्षेत्र में बैठकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तपस्या करना। पश्चिम में प्रभास क्षेत्र जो है उसे आज गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर चंद्रमा ने बैठकर मिट्टी का शिवलिंग तैयार किया, पूजन किया, जप किया और कठोर तप किया। काफ़ी समय तक कठोर तप करने के पश्चात शिवजी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और चंद्रमा को कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और आप जैसा आप मनचाहा वर मांग सकते हैं। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं इस रोग से जला जा रहा हूँ, मेरे इस रोग को दूर कर दीजिए, मैं इस रोग से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो शिवजी भगवान कहते हैं कि देखो, दक्ष प्रजापति ने आपको श्राप दिया है, मैं उनके श्राप को बिल्कुल तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम 15 दिन घटा करोगे और 15 दिन बढ़ा करोगे। जब तुम घटोगे तो अमावस्या आएगी और जब तुम बढ़ोगे तो पूर्णिमा आएगी, और दोनों ही स्थितियों में धरती के लोग तुम्हें पूजा करेंगे, तुम पूजा के योग्य होगे। तो चंद्रमा वर पाकर बड़ा खुश होता है और शिवजी भगवान को कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने जो ये शिवलिंग बनाया है, जो मैंने आपका लिंग बना के मैंने तपस्या की है, आप इसी लिंग में स्थित हो जाएं, ताकि जो भी दुखिया संसार से कोई भी आपके दर्शन करने के लिए आए तो आप सभी के दुखों को दूर करते रहें। वह आपके पास जो भी दुखिया आए वह आपसे खुशियां लेकर जाए। और चंद्रमा ने उसके साथ एक कुंड भी बनाया था नहाने के लिए। तो ये कहते हैं कि शिवजी भगवान ने ये कहा कि मैं इसमें स्थित हो जाता हूँ तथास्तु, और जो भी इस कुंड में स्नान करके और इस ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करेगा वह पूर्ण रूप से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेगा। ऐसा प्रभाव है सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ओ